देखिए रमजान के मुकद्दस महीने की जो वाक़या, ऊपर बैठ जाना बेटा। नहीं दीदी देखो इसमें जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शब कद्र में क्या करना चाहिए, किस लिए अल्लाह ने शब कद्र नाजिल की। लेकिन शब कद्र की फजीलत इसलिए भी है कि अल्लाह ये चाहता था कि और उम्मतों से बढ़कर हम ये प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के सवाब में जाती हूँ। क्योंकि हुजूर को हमेशा लगता था कि और उम्मतों की 1000-1200 उम्र है, हमारे तो मुश्किल से 60-70 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएंगे, तो उनके जो है नेकियां भी कम होगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि गमगीन ना हो, मैंने तुम्हारी उम्मतों को ऐसी रात बख्शी है कि जिसमें तुम इबादत करोगे तो 80 साल से ज्यादा इबादत करने का सवाब और हजारों साल की नेकियां करना 1000 साल से बेहतर है। और इस रात में फरिश्ते ला तादाद, मतलब तंगी की रात है, इस रात में फरिश्ते बेशुमार उतरते हैं और इतनी जगह भी नहीं होती कि मूंगी चल सके, हमें नहीं नजर आते, लेकिन इतनी तादाद में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं और उनसे मुसाफा मिलाना चाहते हैं कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं। अब मुसाफा क्यों मिलाना चाहते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो इबादत हम नहीं कर सकते वो इबादत ये बंदे कर रहे हैं। तो ये इबादत के लिए अल्लाह ने ये रात हमें बख्शी और ये अल्लाह ने फरमाया ता करके 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 में तलाश करो। लेकिन ज्यादातर लोग 27वीं रात को अल्लाह ने इसको तरजीह इसलिए दिए है कि इस रात में कम से कम, अलग रातें क्यों बताई गई कि कम से कम इन रातों को समझकर तो ये लोग इबादत करेंगे कि चलो 31वीं रात शब कद्र हो सकती है, 23वीं हो सकती है, 25वीं हो सकती है, तो इस रात को समझकर इबादत कर सके। तो 27वीं रात को अगर हम इबादत करेंगे तो अल्लाह इबादत जो नहीं भी करते उनके सदके तुकर में, इबादत करने वालों के सदके तुकर में उनके भी गुनाह माफ कर देगा जो इबादत कर रहे हैं। तो सोचो कि नहीं करने वालों की वे गुनाह अल्लाह इबादत करने वालों के सदके तुकर में माफ फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो जरिया देखता है कि बहाने ढूंढता है कि बंदों को किस तरह से बख्शे। अब देखो किस तरह से सिला रहमी, तो क्यों फरिश्ते साल भर दुआ करते हैं कि हम जाके तो बंदों से मिले और मुसाफा मिलाए, इसलिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि जो इबादत हम नहीं कर सकते वो तेरे बंदे कर रहे। देखो हर जगह पे सातों आसमान जमीन में रुकू सजदे में हम फरिश्ते हर जगह अल्लाह की हमदो सना कर रहे हैं। अल्लाह को कोई गरज नहीं है कि तुम इबादत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसकी इबादत करने के लिए ला तादाद फरिश्ते हैं। लेकिन जो दूसरों के साथ सिला रहमी कर रहा है, दूसरों के साथ रहम फरमा रहा है, कैसे कि अगर तुम खुद खा रहे हो दूसरे को नहीं खिला रहे हो, खुद पहन रहे हो दूसरे को नहीं पहना रहे हो, तो अल्लाह सदका ज़कात करने वालों को पसंद करता है, इबादत के लिए दूसरों को उकसाने वालों को पसंद करता है। ये नहीं कि देखो जो पहला गुनाह हाबिल और काबिल का वाक्य तुम लोगों को पता होगा, पहला गुनाह जो उसने अपने भाई को जिस तरह से कत्ल किया, तो बनी इसराइल पे अल्लाह ने ये चीज के लाजिम कर दी कि जो बिना मतलब किसी का कत्ल करेगा तब तक के गुनाह उसके नाम पर लिखे जाएंगे। तो अगर हम किसी को नेकी के लिए उकसाते हैं तो वो सवाब हमें मिलता है, और गुनाह के लिए उकसाते हैं तो वो सवाब उसका भी अजर हमारे ही सर पे आता है। तो हमें कम से कम अगर हम भलाई नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुराई के लिए ना उकसाएं, किसी को बुराई के लिए ना कहें कि तुम ये करो वो करो। अब इस रात में जागने का मतलब है हमें इबादत करना है। अच्छा इबादत करना, तो इबादत में कौन सी इबादत करना है ये भी समझना जरूरी। सब क्या सोचते 27वीं रात में ही बस कलाम पाक पूरा हो जाना चाहिए, उसी रात में बख्श देंगे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। देखिए 27वीं रात से 29 ईद का चांद दिखे तक हम बख्श सकते हैं, और बख्श तो कभी भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमने कलाम पाक पढ़ा हमें 27वीं को ही बख्शना है, या तरावी हमें 27 को कंप्लीट हो जा रही है। तुम अल्लाह ने फरमाया बंदा जैसे गुमान करेगा वैसे मैं उसे अता करूंगा। हमारा गुमान ये है, अभी देखो बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि जो नहीं इबादत कर सकती, फर्ज हर चीज हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन तुम ये गुमान करोगे कि आज हमारे लिए अल्लाह ये शब कद्र समझ कर मैं इबादत कर रही हूँ, तो तुम अगर ये समझ कर इबादत करोगे तो अल्लाह उस तरह से तुमको अता करेगा, क्योंकि वो गफूर रहीम है। वो तो सिर्फ बहाने ढूंढता है कि वो बंदे को किस तरह से बख्शने का बहाना ढूंढे। ये हम ये चीज सोचते हैं कि बहाने ढूंढता है कि हम किस तरह से बंदे को बख्शें। तो अल्लाह इस रात में ला तादाद फरिश्ते भेजता है। अल्लाह को सब पता है कि कौन मेरी इबादत कर रहा है नहीं, लेकिन फरिश्तों की गवाही क्यों है कि तुम गवाह हो जाओ। तुमने क्या कहा था
कि ये बंदों को तू जमीन पर भेज रहा है, दंगा फसाद करेंगे। देखो मेरे फरिश्ते आज मेरे बंदे किस तरह से मेरी हमदो सना करें, मेरी इबादत करते, वो आज हमारा यहाँ जिक्र होगा। अल्लाह आसमानों पर फरिश्तों के साथ हमारा जिक्र फरमाता है, ये मेरे बंदे देखो आज जमीन पर दंगा फसाद नहीं कर रहे, इबादत कर रहे हैं। तो जो ये इस तरह से करते हैं, बच्चे बाइक लेकर निकल जाते हैं, यहाँ पर फालतूगिरी करते हैं, तो ये चीज़ करने के लिए तुम मस्जिदों में जाओ, इबादत करो। नहीं इबादत कर सकते ना, तो ये सब फालतूगिरी करने से अच्छा बेहतर है कि सो जाओ। कम से कम अगर तुम नेकी नहीं कर रहे हो तो गुनाह भी मत करो, क्योंकि अगर किसी के जबान से कोई अल्फाज निकल गए और फरिश्तों ने आमीन कह दिया तो फिर उसको कोई टाल नहीं सकता। तो हम अगर क्या करें, इस रात में सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ें। सलातुल तस्बीह की नमाज इसलिए पढ़नी है कि अल्लाह ने फरमाया कि हो सके तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, नहीं तो महीने में एक बार पढ़ो, नहीं तो साल में एक बार पढ़ो, नहीं तो जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़ो। इसमें ये जो अल्लाह का कलाम है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो इसमें 2 रकात से लेकर तुम 8 रकात तक पढ़ सकते हो। तो किस तरह से पढ़नी है ये नमाज सलातुल तस्बीह की, कि हम नियत करती हूँ 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह नफल वास्ते अल्लाह पाक के मेरा काबे शरीफ की तरफ, जो नियत जिस तरह से। उसमें सबसे पहला सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तीसरा कलमा है, जैसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 15 बार, रुकू में 10, सजदे में 10, एक रकात में 75 रकात होती है, 75 बार की तस्बीह कंप्लीट होती है। तो ये तस्बीह पढ़े। हम इसमें क्या कर रहे हैं, अल्लाह की हमदो सना कर रहे हैं। तो ये सलातुल तस्बीह की नमाज 4 रकात या 2 रकात जरूर अदा करें, जिससे हमारे गुनाहों का कफारा होगा। दूसरी चीज ये है कि यासीन शरीफ पढ़ना है। यासीन शरीफ एक बार पढ़ोगे तो 10 बार कलाम पाक पढ़ने का सवाब है, और हम 10 बार कलाम पाक पढ़ने का सवाब है तो ये 80 साल के, तो हमने 10 बार पढ़ने का, लेकिन इसमें 70 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, मतलब हमें 10 का 7 से करो, मतलब हम लोग कितने बार 700 बार, हमारा कितना ज्यादा 70 टाइम मल्टीप्लाई होकर उसका सवाब मिला। ठीक है, जो 2 रकात नफिल भी पढ़ेंगे, 2 रकात पढ़े तो हमें 70 रकात पढ़ने का, मतलब हर चीज का सवाब हमारा कितना मल्टीप्लाई हो रहा है रमजान में। तो सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ें। उसके बाद में जो हम बख्शते हैं बुजुर्गों के अपने नाम पे, उनके लिए जो हमारे बुजुर्ग इंतकाल फरमा गए, वो एक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के भी मोहताज है, लेकिन हम जो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, उनको इसाले सवाब भेजेंगे, तो उससे उनके गुनाह माफ होंगे। समझ में आ रही बात? तो उनके नाम पर कहते हैं ना कि 27वीं शब को बख्श देना चाहिए। तो वो लोग दरवाजे पर हमने अपने आके इस तरह से करते कि हमें क्या मिले और हम ले जाए अल्लाह के सामने पेश करें। तो हमें उस रात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जो भी पढ़ाओ, ये ज़रूरी नहीं कि हम पूरा कलाम पाक होगा तो ही हमें बख्शना है, ये ज़रूरी नहीं है। किस तरह से ज़रूरी है कि तुमने अगर एक अलहम्दो शरीफ ही 3 बार पढ़ा, एक कलाम पाक पढ़ने का सवाब मिला, हाँ, तो हमने भाई ये पढ़ा है इस तरह से, और ज़रूरी नहीं मौलाना ही आए ये आए तो फातिहा हो तो ही होगा। हमने अगर दिल से या कह दिया और दिल से हमने ये कह दिया कि ये चीज़ हमने पढ़ी है, अल्लाह ही उनको इसका सवाब पहुँचे, हाथ उठा के, तो अल्लाह जानता है किसे क्या चीज़ पहुँचाएगी, वो चीज़ पहुँच जाती है। बहुत लोग रास्ता देखते रहते कि मौलाना आए तो फातिहा होगी भी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मौलाना है, अगर गैर महरम आए उससे बेहतर है कि हम ही पढ़ के बख्श देना घर में। तो ये चीज़ समझ में आई। और नफिल नमाज किस तरह पढ़नी अगर ज़्यादा सवाब हासिल करना है, 2 रकात की हमने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद में अल्हम्दो शरीफ 3 बार पढ़ लो, एक कलाम पाक 3 बार कुल वल्लाह पढ़ लो, और इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र याद हो, नहीं याद हो तो सामने ऐसे रख के सामने भी देख के पढ़ सकते। तो इस तरह से पढ़े तो एक बार आयतल कुर्सी, बहुत बड़ा सवाब है। इस तरह से अगर नहीं तुम 20 रकात पढ़ सकते, तुम जितनी 2 रकात पढ़ते रुक रुक के पढ़ सकते, पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरह से नफली नमाज पढ़ने, और जितना भी पढ़ा हो, जब भी पढ़ा हो तुरंत बख्श दो। ये रास्ता नहीं देखने का कि इतना दिन हो जाए तभी बख्शे, क्योंकि जिनके नाम से बख्श रहे हैं उन तक पहुँचेगा तो हमें उनकी दुआएं मिलेगी। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे जिन की इताअत फरमाबरदारी करें, जिनकी हम लोग सिला रहमी कर रहे हैं, तो वो लोग हमको देख के कितना खुश होते। तो जब हमारा इंतकाल होगा ना, तो तब वो लोग हमारे इस्तेकबाल के लिए खड़े रहेंगे। जितनों के नाम से बख्शेंगे ना, वो लोग हमारे इस्तेकबाल, मतलब जितने हम लोग सबके नाम लेते हैं, जिस तरह से फातिहा देते हैं, फिर मतलब पूरे 1,24,000 पैगम्बरों के नाम से औलिया किराम सबका नाम लेकर हम बख्शते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने बुजुर्ग हमारे खानदान में सबका नाम लेते हैं, तो उन सबके नाम पे हम बख्शेंगे। जब हमारा इंतकाल होगा
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा रहेगी तो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दीदार नसीब होगा ही। उसके बाद में वहाँ पे हमने जितनों के नाम से बख्शा वो भी इस्तेमाल के लिए खड़े नहीं, तो कितनी बड़ी फजीलत है ये। तो हर एक के नाम पे बख्श दो, तुम्हारे सवाब में कमी नहीं आएगी। जो तुमने पढ़ा है वो तुमको सवाब पे लिखा जाएगा ही, साथ में उनके नाम पे भी पहुंचेगा। समझ में आया? तो ये रात फजर तक हमारे लिए खैर व बरकत, अमन सुकून, बख्शिश का जरिया है। और ये नहीं कि आज 27वीं रात हो गई तो खत्म, हमें 29वीं रात तक इबादत करनी ही है। सोचते हैं 27 को तरावी खत्म, ये खत्म, अब नहीं, यहाँ घूमो, शॉपिंग करो, ये सारी चीजें तुम बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये वक्त जो निकल जाएगा, क्या हम अल्लाह का हक अदा कर पाए, रमजान का हक अदा कर पाए? कितनी कोशिश की है लेकिन नहीं हक अदा कर पाए, ना उस तरह से पढ़ लिख पाए। तो अल्लाह हम सबको इस चीज़ की तौफीक दे कि हम रमज़ान की बरकतें हासिल कर सकें, शब कद्र हमें सबको हासिल हो, और हमारे अल्लाह हर सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी पोशीदा गुनाहों को बख्शे और हमें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।